हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा जिसका एग्ज़ाम 13 नवंबर 2022 को प्रथम शिफ्ट मॉर्निंग में जो हुआ था। उसमें जो भी राजस्थान के जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो पार्ट ए में डाल दिए गए। ये पार्ट सेकंड है। फिर 74 से आगे जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छिंद्रवा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य है। राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है सुंदा माता अभ्यारण्य। सुंदा माता अभ्यारण्य जो कि जालौर में है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा माता अभ्यारण्य है जो कि जालौर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा है सीमेंट उद्योग, इधर दे रखा है स्थान। ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा पड़ता है। मंगलम सीमेंट मोरक में है। मंगलम सीमेंट कहाँ है? मोरक। मंगलम सीमेंट है मोरक में। और श्री सीमेंट है ब्यावर पड़ता है अजमेर में। ठीक है ना। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, मंगलम सीमेंट मोरक में, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में। बिरला वाइट सीमेंट गोठान में नहीं पड़ता। बिरला वाइट सीमेंट ये गोठान में नहीं होता। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत कहाँ गाया जाता है? इंडोनी लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। इंडोनी गीत कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा। प्रशासनिक रिपोर्ट जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वन विभाग के द्वारा। और रिपोर्ट है 2020-21। कौन सी रिपोर्ट है? 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32,863। कितना? 32,863। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,863। कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। 32,863 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन है। तो वह चंबल और माही। जल की उपलब्धता के आधार पर, किसकी उपलब्धता के आधार पर? जल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदी बेसिन चंबल और माही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा है भौगोलिक क्षेत्र और उसके सामने दे रखा है जिला। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में है। सही है। कुबड़पट्टी कहाँ है? अजमेर और नागौर जिले में। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। छप्पन का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये भी सही है। बोराट का पठार कहाँ है? बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में नहीं है। ये गोगुंदा और
कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है, मतलब राजसमंद और उदयपुर में आता है बोराट का पठार। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ऊपरमाल का पठार है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। ये सही है, ये सही है, ये सही है। जबकि बोराट का पठार है राजसमंद और उदयपुर में। ठीक है, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। तो उदयपुर और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसे बोलते हैं बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? वो जिले बताए हैं जिनमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु। तो इसमें हो जाएगा जयपुर के आसपास जो भी जिले हैं, जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, ये बताना है। जूनागढ़। जूनागढ़ पड़ता है बीकानेर में, जो कि मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ पड़ता है जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। और नाहरगढ़ पड़ता है जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग पड़ता है जयपुर में। गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। और मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है जोधपुर में। जबकि जूनागढ़ दुर्ग मरुस्थलीकरण की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी किसको बोलते हैं? ओढ़नी का एक प्रकार है, उसको बोलते हैं दामनी मारवाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? बेरिलियम के किसके? बेरिलियम के। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? जयपुर और उदयपुर। जयपुर और उदयपुर बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कौन से? जयपुर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, काका की बावड़ी, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? किसकी बावड़ी? काका जी की। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? बूंदी में है। बूंदी में काका जी की बावड़ी है। काका जी की बावड़ी बूंदी जिले में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, ये सही है। सभी जिलों में सामान्य जो लिंगानुपात है कितना है? 1000 से कम है। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से सही है, तो ये सही है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। सही है ये भी। राजस्थान में सामान्य जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से कम था। राष्ट्रीय औसत कितना है? 933 और राजस्थान कितना है? 928। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर से कम है। अगला है, सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। ये धौलपुर में भी 1000 से कम है, ये गलत है। सभी जिलों में पाली को छोड़कर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। पाली में क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा जोड़ा गलत है, ये बताना है कि कौन सा जोड़ा क्या है गलत है। नमदा, नमदा पड़ता है जो नमदा, नमदा कहाँ की प्रसिद्ध है, नमदा जोधपुर के प्रसिद्ध है। कौन सा जोड़ा गलत है? एक मिनट इंग्लिश में देखने दे। नमदा जोधपुर, बादला जयपुर, मसूरिया कोटा, कारवीन टोंक। ये क्वेश्चन छोड़ना, ये थोड़ा सा है ना। नमदा टोंक में पड़ता है, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये दोनों ही गलत है। संगमर की नक्काशी टोंक की है, मसूरिया साड़ी कोटा की। तो ये डिलीट है क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिलीट है, थोड़ा गलत ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में माउंट आबू में गोपीचंद गुफा है। माउंट आबू में कौन सी गुफा है? गोपीचंद गुफा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा है पशुमेल, इधर दे रखा है स्थान, कौन से सुमेलित नहीं है? 91 में दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला ये तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे पड़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में और लूनी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा, ठीक है ना। वीर तेजाजी पशु मेला परबत्सन, परबत्सन नागौर में पड़ता है। वीर तेजाजी पशु मेला परबत्सन नागौर में पड़ता है, ठीक है। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला बढ़ता है करौली में नहीं बढ़ता जसवंत पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में पड़ता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। ये जसवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, करौली में नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वहां पर बोली जाती है वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही। अवरोही में 4 अक्षर है तो मतलब बड़ा है, बड़े से छोटे की ओर अपन को चलना है। आरोही में 3 अक्षर होते हैं, अवरोही, ठीक है ना। तो बड़े से छोटा बताना है। एक सूत्र है इन माउंट आबू की जो भी अरावली की पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी चोटियां हैं का एक सूत्र है, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से जरा आशा रखो। तो इसमें गुरु से गुरु सीकर, से का मतलब शेर, जय का मतलब जरगा, अ का मतलब अचलगढ़, र का मतलब रघुनाथगढ़, ख का मतलब खो, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हो जाएगी इसमें शेर पीक, शेर चोटी, फिर अचलगढ़, फिर को, फिर तारागढ़, ठीक है ना। गुरु से जरा आशा रखो, एक बार फिर से देख लो। ये सूत्र है, एक गुरु से आशा रखो, पर्वत चोटियों को याद रखने का ट्रिक है। गुरु से, गुरु का मतलब गुरु सीकर, से का मतलब शेर, ए का मतलब अचलगढ़, ठीक है ना, र का मतलब रघुनाथगढ़, ख का मतलब खो, और बाद में जो बची हुई आ जाएंगी ये याद रहेंगी तो अपना आप अवरोही अवरोही क्रम में जचा लोगे। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा शेर, फिर आएगा अचलगढ़, फिर खो, फिर तारागढ़, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? वो है 13 ताले में। 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? 13 ताली नृत्य में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई?
कालीबाई जेल नहीं गई थी, कालीबाई शहीद हुई थी राजपाल में। ये डूंगरपुर की है। अपने गुरु की रक्षा के लिए ये शहीद हो गई थी। रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी और अंजना देवी ये तीनों जेल गई थी। नारायण देवी, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी, रत्ना शास्त्री, नारायण देवी, अंजना देवी ये तीनों जेल गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कालेबंगा पड़ती है हनुमानगढ़, जो कि गगन नदी के किनारे स्थित है। वहां से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके मध्य हुई? किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य 1665 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन दे रखा है इधर लोक देवी इधर स्थान, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शीला देवी आमेर जयपुर में पड़ती है। शीला देवी कहाँ है? आमेर जयपुर में। आई माता ओसिया में नहीं है। ठीक है ना। जोधपुर में पड़ती है आई माता, लेकिन ओसिया स्थान पर नहीं है। शीतला माता चाकसू जयपुर में पड़ती है। शीतला माता कहाँ? चाकसू जयपुर में। दधिमती माता है गोट मांगलोद नागौर में। गोट मांगलोद नागौर में। ठीक है ना। आई माता ओसिया में नहीं पड़ती, जोधपुर जिले में पड़ती है। ठीक है ना। उसका स्थान का नाम अभी मेरे को पता नहीं है। ठीक है। 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको याद करने की। राजस्थान का एकीकरण के समय उद्घाटन कौन ने? पहला और दूसरा का तो एन.वी. गॉडगिल ने किया था। एन.वी. गॉडगिल। फिर आ जाता नेहरू, पटेल। एन.वी. गॉडगिल, ये चारों का पूछते हैं। पहले दूसरे का तो एन.वी. गॉडगिल और फिर तीसरे का नेहरू, फिर पटेल। तो इससे चौथा है वृत्त राजस्थान। 30 मार्च 1949 को तो पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों ये पूरे 100 क्वेश्चन में से जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो करवा दिए हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए।